जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। कबीरदास जो है ना बहुत पहले, सालों पहले ही दोहा लिख के चले गए और उसके बाद कितना पीढ़ी आया, कितना पीढ़ी चला गया। लेकिन जो जाति होता है ना, जो शुरू में बोले कि जाति न पूछो साधु की, वो जाति वहीं का वहीं धंसा हुआ है। खासकर बिहार में तो ये चीज बहुत ज्यादा है। अब जो है ना हम भी थोड़ा सा इलेक्शन मोड में आ गए हैं। कहे कि बिहार के जितने नेता हैं या केंद्र के जितने नेता हैं वो सब बड़ा बड़ा सपना जनता को दिखाना शुरू कर दिए हैं। लेकिन भैया जनता को सपना दिखाने से नहीं फर्क पड़ता है, फर्क इस बात से पड़ता है कि मुद्दा क्या जनता देख रही है, जनता को क्या सपना दिखाया जा रहा है, सपना कितना पूरा किया जा रहा है, वो सारा बात जो है ना जनता देखने वाली है। तो हम लोग जो है ना शुरुआत जब कर रहे हैं तो आज हम लोग बिहार के सबसे बड़े मुद्दे से ही शुरुआत करेंगे और वो है जाति, है ना। अब बिहार का ये दुर्भाग्य कहिए जो कहिए कि यहाँ पे जाति अभी भी अटका हुआ है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि जब जाति पर सवाल, प्रधानमंत्री के जाति पर सवाल उठने लगे तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब यहाँ पे हमारे जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जो अपना जाति ओबीसी बताते हैं वो ओबीसी से नहीं है। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि ओबीसी है कि नहीं है वो मैटर नहीं करता है, मैटर ई करता है कि प्रधानमंत्री का कोई जाति का होता है जी। देश में जितना नागरिक है उन सब का ना अधिकार है, जितने भी चाहे कोई भी जाति के लोग रहे उन सब का अधिकार है प्रधानमंत्री पर। तो हम लोग जो है ना आज सोचे कि जनता के पास जाया जाए और उनसे जरा पूछा जाए कि चुनाव में विकास मुद्दा रहेगा कि जातीय मुद्दा रहेगा। तो बिना देर किए हुए चलिए हमारी जनता के बीच में आइए। अब अभी देखिए कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, तो उन्होंने प्रधानमंत्री की जाति पे सवाल खड़ा किया कि वो जो है ओबीसी नहीं है, ओबीसी बनने का नाटक करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री होने के लिए या कोई बड़ा नेता होने के लिए जाति कितनी जरूरी है? प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो या मुख्यमंत्री हो या कोई भी नेता हो, जाति मायने नहीं रखती, उनका कार्य मायने रखता है और विकास मायने रखता है और देश मायने रखता है। सबसे बड़ा जो होता है वो देश होता है और देश से बड़ा कुछ नहीं होता। अगर ये भावना ना हो तो नेता बनना ही बेकार है मेरे समझ से। जाति पर कुछ भी नहीं होना चाहिए। सारा देश के सारी जनता जो है सो एक जाति की है, बिहार एक जाति है, बिहार का विकास होना चाहिए। जाति से मतलब नहीं है, हर जाति में अमीर है, हर जाति में गरीब है, इसलिए सब कुछ होना चाहिए विकास को लेकर के। यहाँ की जो जनसंख्या है उसके अनुपात में हमको सेंट्रल से मिलना चाहिए विकास का हिस्सा, लेकिन ये इस जाति के हैं, ये इस जाति के हैं, इससे मतलब नहीं रहना चाहिए। अच्छा देखिए कि प्रधानमंत्री की जाति को लेकर जो है अभी बातें चल रही हैं, प्रधानमंत्री की जाति कितनी मायने रखती है? कोई मायने नहीं रखती। तो चुनावी समीकरण है, मतलब केवल मतलब कि चुनाव को लेकर के जाति जनगणना कराया गया और इसका मतलब कि फैलाया जा रहा है। अच्छा हमको एक चीज नहीं समझ में आता है कि अगर मान लिया जाए कोई प्रधानमंत्री है, अगर वो मेरी जाति का है लेकिन कोई काम के नहीं है, तो मेरा उसमें क्या फायदा होगा? जनता का कोई फायदा है? कोई फायदा अगर वो जनता के हित में कुछ नहीं कर रहे हैं या मान लिया जाए कि वो बुरे ही जाति के हैं लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर क्या फर्क पड़ता है? हम लोगों के लिए वो अच्छा है कि वो जाति वाला लेकर के अच्छा है। देखिए कहीं ना कहीं हमारी ऐसी जो है एक संविधान का एक ऐसा नियम बना हुआ है कि हम लोग को सारी जातियों को बैलेंस करके चलना है ना। ये बात तो सही है कि हम लोग को हर जाति को एक पायदान पे रखने के लिए कहीं ना कहीं संविधान में आरक्षण वगैरह का भी जो है यही प्रस्ताव था कि आरक्षण इसीलिए दिया जाएगा क्योंकि एक सामाजिक स्तर पे लोगों को न्याय मिले, हर चीज का जो है लोगों को जो है भागीदारी, समान भागीदारी मिले। लेकिन अगर इसका जो है इस व्यवस्था का अगर हम लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करें, एक दूसरे की जाति पे कटाक्ष करें, एक दूसरे की जाति पे सवाल उठाएं, तो हमको लगता है कि हमारे समाज की ही जो है कमजोरी एक सामने आएगी। हमारे समझ से कुर्सी जो होता है, किसी भी कुर्सी, चाहे वो डीएम का हो कि बीडीओ का हो किसी का, उसको संबोधन हम लोग उससे करते हैं, बीडीओ साहब, डीएम साहब, प्रधानमंत्री जी हमारे। अभी देश दुनिया में जान रहे मोदी जी, हम लोग भी नहीं जान रहे मोदी किस जात के, लेकिन मेरे प्रधानमंत्री इतने मजबूत हैं कि दुनिया में तहलका मच रहा है, उनका तो कोई जोड़ा नहीं है। तो जात पात कहाँ था? हम लोग सारे अच्छे यहाँ सारे लोग फल बेचते हैं, तो जिसका फल हम लोग खरीद रहे हैं, हम लोग तो नहीं पूछ रहे भैया किस जात से हैं। और अगर मान लीजिए आप जात से हैं, हम लोग ये नहीं पूछ रहे हैं। हम लोग घूमने आ रहे हैं, सब लोग हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, इसमें कहाँ किसी जात का बात है? और इस अपने नफा नुकसान के लिए जो है ना ये माने जाति का, मोदी जी तो इतना अच्छा काम कर दिए कि देखिए कि महिलाओं के लिए इतना
आप भी महिला हैं, आरक्षण माने बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल पास हो गया, आगे आने वाला समय में इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाएगा। नहीं, हम ये कह रहे हैं भैया कि अगर सरकार को हमको घेरना है तो हमको लगता है कि हम लोग को विकास के मुद्दे पे चिन्हित करना चाहिए, है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, कोई भी सरकार परफेक्ट नहीं होता है। हमको लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी में भी हम लोग खामी निकालना चाहें तो बहुत सारा खामी मिल जाएगा, लेकिन हम लोग जो है थोड़ा सा इधर घूम, हम लोग सारा खामी को छोड़ के अगर उनके जाति पे आ जाए तो फिर तो ये मतलब विपक्ष की भी कमजोरी हो जाएगी ना। ये तो विपक्ष का भी फिर और कोई काम नहीं बचा है कि देखिए, नहीं? जाति जो है वो एक सच है इस देश के लिए, और हाँ। खास के बिहार और यूपी जो सेंट्रल इंडिया है, हाँ। तो आज से नहीं जमाने से पॉलिटिक्स इस जातियों पे हो रही थी, और अभी एक ट्रेंड चेंज हो रहा था जिसमें जातियां धीरे धीरे सबलाइम हो रही थी, धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उसको वापस ये जो जनगणना करा करके या जो जाति जनगणना इन्होंने कराया उसको वापस ले आया। कि कोई भी इंसान जो है, कोई भी सरकार या कोई भी नेता परफेक्ट नहीं होता है ना, उसमें बहुत सारी खामियां हैं। अगर नरेंद्र मोदी को हम लोग विकास पे घेरना चाहें तो बहुत सारा खामी निकल जाएगा, लेकिन विपक्ष ये सब छोड़ के और अगर ये देख ले कि अरे मोदी जी तो अपना जाति गलत बताए थे, अरे भाई आप ये बताइए कि वो गलत क्या क्या काम किए, तब ना जनता को पता चलेगा। जाति से कोई मतलब नहीं होता है, मतलब होता है कि काम अच्छा करना चाहिए, और ऐसा नहीं कि हर नेता में खामियां नहीं है, हर नेता हाँ, में बिल्कुल खामियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम लोग को विकास से मतलब है, और मोदी जी अगर अच्छा कर रहे हैं तो हमको उनको सपोर्ट करना चाहिए, चाहे जो भी नेता हो। नहीं, देखिए विपक्ष का काम क्या होता है कि सरकार को जो है क्रिटिसाइज करना, सरकार को जो है कमी निकालना, ताकि जनता को पता चले कि सरकार कहाँ कहाँ पे फेल हुई है, सरकार कहाँ कहाँ पे कमी किया है देखना जरूरी है ना। आईना बिल्कुल दिखाना तो बिल्कुल, जरूरी तो है। जनता को भी पता चलेगा। लेकिन अभी जो है जैसे ही चुनाव का समय आया है तो लोग सारे चीजों से हट के और जाति पे आके अटक गए हैं। नहीं, जाति से विकास नहीं होने वाला है। देखिए हम आज इसीलिए इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं क्योंकि हाँ, हाँ, बहुत जगह ऐसा है कि जाति को प्राधान्यता दिया जाता है, हाँ, जो कि बिहार में ये चीज़ ज़्यादा तौर पर देखा जाता है। तो ये चीज़ में सुधारना चाहिए, जाति को अलग हट करके हमको विकास की बात करना चाहिए। बिहार में देखिए कि अंत में जो है सारा लोग बड़ा बड़ा बात कर ले, लेकिन अंत में क्या होता है, हम शहरी क्षेत्र में तो थोड़ा लोग डेवलप हो गए हैं कि जाति से ऊपर उठ के सोचते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे अंततः जाति पे ही वोट पड़ता है ना। तो बिहार में जाति पे वोट दे देने से क्या कोई फायदा होता है? या बिहार में छोड़िए, लोकसभा इलेक्शन में भी क्या कोई फायदा होता है? जाति पे वोट देने से कोई फायदा नहीं, इसमें जाति के बदले आर्थिक आधार करना चाहिए। अब जाति पे देखिए कि अगर चिराग पासवान जी के माने पासवान जाति के नेता हैं, हाँ। तो फायदा वही लेंगे, 2 ही 3 पासवान नेता लेंगे। तब कुशवाहा में उपेंद्र कुशवाहा लेंगे, नागमणि लेंगे, 2 ही 3 लेंगे। आम आदमी को जो है जाति से कोई फायदा नहीं। चिराग पासवान को कोई आरक्षण का कोई जरूरत है, लेकिन फिर भी उनको मिलेगा, है नहीं? अच्छी सीट पे। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको आरक्षण का सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन हो सकता है उनको आरक्षण के बारे में पता भी नहीं होगा, वो जागरूक भी नहीं होंगे। गरीबी रेखा वाले को तो चाहिए आरक्षण। हाँ बिल्कुल, वही कह रहे हैं कि जिनको सच में जरूरत है, हो सकता है उन तक ये बात पहुँचे भी नहीं, मिल भी नहीं रहा है ना। जी। तो वही बात है कि जाति से जो है क्या कोई फायदा होता है? मान लीजिए हम जाति देके किसी नेता को वोट दे दिए, तो वो क्या मेरा विकास करेगा? कोई फायदा हो सकता है बहुत खुश हो तो मेरे दूरा पे वो चापाकल गड़वा देगा, है ना। 2 नल जो है, नल जल योजना आएगा तो 2 नल मेरे यहाँ एक्स्ट्रा लगवा देगा। इससे ज्यादा तो कुछ मेरा फायदा हमको नहीं लगता है कि कर पाएगा। फायदा तो इसमें देखिए है ही, जाति जनगणना जो हुआ है इसमें उन्हीं गरीबों को जो है ढूंढने के लिए, या बहुत कमजोर हैं आर्थिक दृष्टि से, उनके लिए तो जरूरी है। नहीं, जाति गणना से हम आशान्वित है। जाति जनगणना जो है इसलिए भी जरूरी था क्योंकि इसको वाजिब हक जो है नहीं मिल रहा था, और वाजिब हक के लिए जाति जनगणना बहुत है। जाति जो है हमारे यहाँ से भाग नहीं सकता है, हट नहीं सकता है, क्योंकि अब हम शादी विवाह भी करते हैं तो जाति को खोजते हैं, उसको तो नहीं भूलते हैं। उस समय तो शादी ब्याह में दामाद चुना जाता है ना, और इलेक्शन में नेता मंत्री चुना जाता है। नहीं, उसमें हक की बात है ना, हक हुक्मे की जो बात है वो तो आदमी को चाहिए ही चाहिए। नहीं, हम जाति गणना का विरोध नहीं, हम ये कह रहे हैं कि किसी भी नेता का जाति जानना उसको वोट देने से पहले कितना जरूरी है। देखिए उस समय जो है जाति देखने की जरूरत नहीं है, वहाँ जो है देखना ये है कि कितने पढ़े लिखे नेता हैं और किस तरीके से जो है हमारी जनता की भलाई वो कर सकता है, वो मुख्य रूप से देखना है। हम किसी नेता को जो है इसलिए सिर्फ वोट दे दें क्योंकि वो हमारी जाति का है, तो वो क्या सिर्फ हमारा इसलिए विकास करेगा क्योंकि हम उनकी जाति के हैं? ऐसा तो नहीं है मैम कि मेरा जाति का है तो मेरे लिए ही सिर्फ नेता है, वो तो पूरा बिहार का नेता होगा। वही कह रहे हैं ना।
अगर मान लीजिए अगर वो मेरी जाति का नहीं है तो ऐसा तो नहीं है कि मेरा उस पर अधिकार नहीं रहेगा मेरे मुख्यमंत्री पे। रोड बनेगी सबके लिए बनेगी, स्कूल बनेगी सबके लिए सबके लिए बनेगा, अगर बिल्कुल। शिक्षा व्यवस्था अगर बेहतर होगा तो सबके लिए बेहतर होगा। हर चीज सबके लिए बेहतर होगा। और जहाँ तक जाति जनगणना की बात है तो 1881 में फर्स्ट जाति जनगणना हुआ। हर एक जनगणना अपने आप में एक बेहतर होती है, चाहे वो जाति हो चाहे वो कोई भी हो, धार्मिक भी हो। अगर धार्मिक जनगणना भी किया जाए तो कोई उसमें बुराई नहीं। जाति गणना तो हम ये नहीं कहेंगे जाति गणना खराब है, क्योंकि जाति गणना से अगर वो चीजें निकल के आती हैं जो सरकार का आशय रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन लोग जो है मतलब जाति को जो है आधार बना देते हैं वोट देने का, हम उसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि विकास मुद्दा होना चाहिए जिससे जो है सरकार को घेरने में हमारे लिए आसान रहे, आम जनता को पता चले। क्योंकि देखिए सत्ता पक्ष है या विपक्ष है, वो सरकार की कमी ज्यादा जान रहा है क्योंकि वो शासन में है ना, वो सिस्टम में है। हम लोग जो है टीवी पे देख रहे हैं, चैनल पे देख रहे हैं, तो हम लोग को कम पता है। लेकिन अगर विपक्ष ये करे कि यहाँ पे देखिए गड़बड़ी हुआ था, तो हमारे लिए भी आसान रहेगा सरकार की कमी निकालना, है ना। ये तो है सर मैम कि हमेशा जो है अगर जाति जनगणना अगर बाय द वे किसी जाति कोई पिछड़ा है तो उसके लिए आयोग बन सकती है, उसके लिए कमेटी बन सकती है। अगर आप एसटी को हमेशा जो है वो जो है क्या बोलता है जो ढांचागत परंपरागत से जो है पिछड़ रहा है, तो उसको लेकर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? ओएसटी कैसे आगे बढ़ेगा? ओएससी कैसे बढ़ेगा? तो अगर कोई पिछड़ा मुस्लिम है जो अशिक्षा से घिरा हुआ है, हमेशा टेलर काम कर रहा है, बहुत सारा जो है, तो कैसे आगे बढ़ेगा? उसके लिए जाति जनगणना बहुत जरूरी है। और मेरा मानना है कि हमेशा जो है कर्नाटक राज्य में भी जाति जनगणना हुआ था इससे पहले। लेकिन अभी जो है प्रधानमंत्री के जाति ओबीसी गलत बता दिए हैं तो फेक बता दिए हैं, ये डिस्कशन शुरू हो गया है। तो हम ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो होते हैं पहले पायदान के होते हैं और वो पूरे देश के लिए होते हैं, पूरे राष्ट्र के लिए होते हैं। राष्ट्र ही नहीं, वो जो है विदेश में भी हमारे लिए एक तरह से प्रतिनिधि का काम करते हैं। तो उनकी जाति हमारे लिए कितनी मायने रखती है? जाति का फिर वही हम बात करते हैं कि यहाँ पर बिहार में जातीय कभी ये जो छोटे ये सब नेता बन गया है, छोट भैया नेता है, पोस्ट मिल गया है जनसंख्या के आधार पर, है ना। आप लोग कितने समय से हैं यहाँ पे? अभी जस्ट आए। मतलब कितने समय से यहाँ पे स्टॉल लगा रही हैं? बस 1 साल से। अच्छा ये बताइए कि 1 साल से आप स्टॉल लगा रही हैं, यहाँ पार्क के सामने बहुत सारे जो है जाति धर्म के लोग आते होंगे। कभी आपको किसी ने ये कहा है कि अच्छा आप मेरी जाति के हैं, हम आपको फायदा पहुँचाएंगे? कोई नहीं बोलता, आपका सहायता करेंगे? कोई नहीं है ऐसा। कोई देखिए यही मेरा उद्देश्य था बताने का आपको कि जाति जो है कहीं पे भी मैटर नहीं करता। अच्छा आपसे किसी ने कभी पूछा है कि नहीं कि आप किस जाति की हैं तो हम आपको जो है फेवर करेंगे, आपका अच्छा स्टॉल लगवा देंगे, इस तरह का किसी ने बोला है? कोई नेता वगैरह ही? नहीं, आम लोग तो नहीं, नेता कोई बोले? नहीं ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि देखिए नेता जो है जब वोट लेने जाते हैं तो कहते हैं भैया के छोड़ के दूसरा के वोट देवा। का जो है जाति के बारे में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री फेक ओबीसी है ना, प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं है। तो प्रधानमंत्री ओबीसी है कि नहीं है, इससे हमारा क्या फायदा नुकसान है? भारत की जनता का क्या फायदा नुकसान है? इससे कोई फायदा नुकसान किसी का नहीं होना है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने स्वयं घोषणा की थी कि मैं ओबीसी हूँ। तो जब वो स्वयं घोषणा कर रहे थे तो उनको भी सोचना चाहिए था। तो बाकी लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। हाँ ये बात भी है कि जब हम बोलने का मौका देंगे तब तो लोग बोलेंगे। जब उन्होंने स्वयं घोषणा की थी प्लस उसके बाद जो लास्ट टाइम अगर आप याद करें तो उन्होंने जब मंत्री कई बनाए थे तो सारे मंत्रियों की जाति के साथ की इतना हमने ओबीसी मंत्री बनाया, चूंकि यूपी में इलेक्शन था। तो जब आप जो काम कर रहे हैं वही दूसरा भी कर रहा है, खत्म बात। अच्छा आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री सही में झूठ बोले हैं कि सच बोले हैं? मान लीजिए उनकी जाति का मुझे पता ही चल जाता है तो उससे क्या होना? वही तो बात हम कह रहे हैं सर, वही तो हम बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब देखिए कि लोकसभा करें ढंग से तो आदमी ठीक है। देखिए लोकसभा काम करें तो आप किसी जाति के हैं तो हमको क्या लेना देना है? अब लोकसभा चुनाव का जो है बिगुल बज गया है। ऐसे में जो है गलती से भी अगर जाति मुद्दा बन जाता है तो 5 साल तो काम किए कि नहीं किए तो जनता जान ही नहीं पाएगी। इस देश में या तो धर्म या जाति ही मुद्दा है। ये तो हम लोग कई सालों साल से देख रहे हैं। ये तो हमारा दुर्भाग्य है ना कि जाति और धर्म मुद्दा है हमारे लिए। फिर हमारे चांद पे पहुंचने का क्या फायदा होगा? क्या उपाय है? दुर्भाग्य तो है हम लोगों का, लेकिन उपाय क्या है इसका? एआई से हम लोग जो है इंट्रोड्यूस हो गए, हम लोग जो है चांद पे चले गए, हम लोग जो है दूसरे देश में युद्ध छिड़ता है तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग मदद करेंगे। अब क्या ओलंपिक होने जा रहा है? ओलंपिक होने जा रहा है जो नहीं कभी नहीं हुआ। तो फिर क्या फायदा हुआ इतना सारा जो है हम लोग का इतिहास बनाने का?
एक तो यात्रा जो है एकदम फालतू चीज हो रहा ये तो हमको लगता है कि हम लोग जो सत्ता के लिए यहाँ पर कोई भी नेता, किसी भी पार्टी, कोई पार्टी से लेना देना नहीं है, कोई भी पार्टी का, वो कितना गिर सकता है ये इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। खत्म बात है, सत्ता हमारे हाथ में है। जनता को क्या कोई लाभ होगा सही में अगर कोई नेता किसी जाति का रहता है नहीं रहता है तो? सबसे पहले हम आपको बता दें कि जनता जिस दिन अपने अस्तित्व को समझ लेगी ना, जाति और धर्म के ठेकेदार लोगों का अस्तित्व मिट जाएगा बिल्कुल। लेकिन जनता इसलिए समझने के लिए तैयार नहीं है कि आपके परिवार में एक आदना सा वार्डर कोई बन जाता है तो आपका बॉडी लैंग्वेज बदल जाता है। बस चाचा हमारे विधायक है। हाँ। और इस देश को 800 साल गुलाम बनाया गया। किस चीज पर? और जाति और धर्म पर बांट के ही 800 साल गुलाम बनाया गया और उसमें मानवता खोती चली गई। और इस देश में आज नहीं, हजारों वर्ष पहले से नस्लभेदी लोगों की उत्पत्ति आई, जिसको रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने वर्ण संकर की उत्पत्ति का कहा। जो आज वेस्टर्न कल्चर हमारे देश पर जिस तरह से अपना प्रभाव डाले हुए है, और यहाँ वर्ण संकर लोगों की उत्पत्ति जब तक रहेगी, ये देश जाति और धर्म पर बंटते रहेंगे। यहाँ के पॉलिटिकल लोग, अच्छा प्रधानमंत्री को क्या जरूरी थी अपने आप को ओबीसी साबित करने के लिए? आप बहुत ईमानदार हैं, आप बहुत देश के बहुत बड़ा निर्माण करता है जो आज तक कोई नहीं करने आया। तो आपकी क्या मतलब थी, आपकी मानसिकता क्या थी अपनी जाति बताने के लिए? आपसे कोई पूछने गया था? जब कोई नहीं पूछने गया था तो यह ओबीसी बोल के मतलब ओबीसी समुदाय का वोट हम इधर कर लेंगे तो हम फिर से प्रधानमंत्री रहेंगे। एक चीज और आप मेरा कंप्लीट होने दीजिए। ये सारे नेता लोग एक जगह एक स्टेज पर खड़ा होके देश की विकास की बात क्यों नहीं करता है? अपना अलग अलग मुद्दा क्यों बनाता है? और जितने भी हमारे धर्म गुरु लोग हैं, चाहे जिस धर्म के हों, बौद्धिस्ट हो, जैनिस्ट हो, ईसाई हो, हिंदू हो, सनातन हो, यानी वर्ल्ड के जितने भी धर्म के लोग हैं, वो सारे लोग इतने बेहूदे हैं कि वो एक जगह आके एक खड़ा होके मानवता की बात नहीं करते हैं, केवल अपना रोटी सेकने की बात करते हैं। तो जब तक आम आदमी में वो जागृति नहीं आएगी, आम जनता में जब तक विद्रोह नहीं होगा, इस देश में फिर से एक क्रांति नहीं होगी। न धर्म के ठेकेदार समझने वाले हैं, न राजनीति करने वाले समझने वाले हैं। भैया ये बताइए कि प्रधानमंत्री को की जो जाति है उसको लेके सवाल खड़ा कर रहे हैं नीरज कुमार, प्रवक्ता हैं जेडीयू के। तो ये बताइए कि प्रधानमंत्री की जाति क्या मायने रखती है कि वो कौन सी जाति के हैं? नहीं, माने तो रखती है विकास। अभी जाति माने रखती तो अम्बेडकर साहब के लोग कहाँ नाम लेते हैं? सबसे कमजोर जाति के थे। लेकिन जिसमें क्षमता होता है, जाति तो कहीं बाधा है नहीं। बात है नीरज जी के, तो नीरज जी तो अपने को समाजवादी और मार्क्सवादी कहते हैं। अब फिर पता नहीं जातिवाद का भूत कहाँ से सवार हो गया। असल में न यहाँ जाति है, न किसी को जाति से मतलब है, न विकास से मतलब है, सिर्फ अपना विकास से मतलब है। अगर मान लिया जाए भैया कि हम नरेंद्र मोदी का जो है कमी निकालने लगे तो उनमें भी बहुत सारा कमी निकलेगा, लेकिन हम जो है विपक्ष जो है अगर उसका कमी नहीं निकाले, खाली उनके जाति पे बात करें तो जनता के साथ भी विपक्ष धोखाधड़ी हो जाएगा, है ना? बेरोजगारी सबसे मुद्दा है। वही कह रहे हैं ना कि बेरोजगारी मुद्दा, केंद्र सरकार हो चाहे वही जैसे सरकार को घेरने के लिए हम लोग को क्या मुद्दा, बेरोजगारी पे घेरना चाहिए, शिक्षा पे घेरना चाहिए, डेवलपमेंट पे घेरना चाहिए। शिक्षा जब होगा तो बेरोजगारी वही ना, बेरोजगारी अब जैसे 10 को 20 को बैंक ठीक हुआ। ऐसा नहीं है कि गलत नहीं, जाति गणना की हम बात नहीं कर रहे हैं, जाति गणना तो हुआ है, चलिए अगर उससे जो है लोगों को फायदा मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। हम ये कह रहे हैं कि जैसे बिहार में अभी भी ये होता है, अब बिहार छोड़ दीजिए, तो प्रधानमंत्री कभी कह रहा है कि ई जाति के हैं, वो जाति के हैं, तो नेता को अगर जाति देख के वोट दीजिएगा तो वो आपका भले करेगा। विश्वास है आपको? वोट जातिवाद तो नहीं होना चाहिए, जातिवाद तो बिल्कुल नहीं होना। बेरोजगारी जातिवाद का असली मुद्दा होना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में ही है। बिहार में हम देखिए, हम लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। अभी लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है ना? तो अभी जो है कहीं न कहीं विपक्ष को ये देखना चाहिए कि सरकार का हम कमी निकाले, जनता को सरकार का कमी पता चले, है ना? विपक्ष किस लिए होता है? क्या सरकार किया जनता के लिए, क्या नहीं किया है ना? कौन काम होना चाहिए, कौन काम नहीं हुआ है। ये सब ना देखना चाहिए। देखिए, अब जनता तो अपने हिसाब से बहुत तेज होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग सिस्टम में है वो लोग ज्यादा ना जानता है। जरूरी है कौन प्रखंड में मेरा क्या क्या योजना आया है, जनता को क्या
क्या क्या लाभ मिला नहीं मिला, ये सब तो जरूरी चीज है। तब जाति के नाम पे लोग वोट मांगने आते हैं कि हम आप ही के जाति के हैं, आप ही के घर के हैं, आप ही के समाज के हैं, हमको वोट दीजिएगा। तो अभी अगर इस साल ऐसा कोई वोट मांगने आएगा तो आप लोग वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? वोट मांगने आएंगे तो देवे मैंने जाति के नाम पर, जाति के नाम पर, जाति का, हाँ जाति के नाम पे दीजिएगा? जाति के नाम पर नहीं देंगे, जो काम करेगा सही उसको वोट देंगे। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बताइए दीदी, आप जाति के नाम पे वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हम देंगे। दीजिएगा? नहीं देंगे कैसे? दीजिएगा? जाति के नाम पर नहीं वोट देंगे तो आप किसका देंगे? आए रहा भलाई आगे कीजिए, वोट देते जाएंगे। भलाई कीजिए, भलाई करे चाहे नहीं करे। मेरा भाई दीपक। हाँ। अच्छा नहीं तो अच्छा ही बताइए कि जाति मान लिया जाए कि जाति के आप भैया का नेता बना दिए है ना, आप मान लीजिए वो काम नहीं किया, अगला बार फिर आए क्या भैया के वोट दिया? ऐसा तो नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। बिहार में के को नेता आगे बढ़ना चाहिए, वोट किसी को दीजिए लेकिन काम आगे बढ़ना चाहिए। काम आगे बढ़ना चाहिए, जो काम आगे बढ़ा है उसी को वोट देना है। जी जी।